जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एवं रिट्रीवल की बात करेंगे। डाटा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और डाटा को कैप्चर कैसे किया जाता है, मीन्स डाटा को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, व्यवस्थित कैसे किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसे कि डाटा कैप्चरिंग का अर्थ होता है डेटा को रिकॉर्ड करना। डेटा को रिकॉर्ड करने का काम जो है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। MIS जो है वह कंप्यूटर का ही एक कहे तो पार्ट्स हैं जो डाटा को कैप्चर करने का काम करता है। कैप्चर करने का मीन्स रिकॉर्ड करने का काम करता है। और डाटा कैप्चर करने का मतलब ये हुआ, जो भी डाटा हम भविष्य में प्रयोग में लाना चाहते हैं उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, व्यवस्थित करके रखना पड़ेगा आने वाले समय में प्रयोग में लाने के लिए। MIS ने जिस डाटा को कैप्चर किया है उस डाटा को वह प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। अब MIS का काम ये भी है, जो डाटा को कैप्चर करता है उसे प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। अगर प्रोसेस जो है कंप्यूटर का एक तरह से कहे तो इंटरनल पार्ट होता है, क्योंकि बगैर प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जब हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम लोगों तक या किसी भी यूजर तक इनपुट किए हुए डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। यूजर के रूप में जो यूजर इनपुट देता है। अब है स्टोरेज। MIS प्रोसेस किए हुए इन्फॉर्मेशन को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करके रखता है। डाटा को ज़्यादातर फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स तथा डाटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसी भी डाटा को डाटाबेस में जो है व्यवस्थित किया जाता है, रखा जाता है। डाटा जो है कई रूप में हो सकता है, कई फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, फील्ड के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में, फाइल्स के रूप में या डाटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम लोग डेटा की बात करते हैं तो ऐसे समझे, किसी भी सामान को अगर आपको रखना हो तो उसको कहीं ना कहीं जगह देना पड़ेगा। जो जगह कैप्चर करेगा, जो जगह लेगा, वो किसी न किसी फॉर्म में लेगा। या तो फाइल के रूप में हो सकता है, रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है, या फील्ड के रूप में हो सकता है, जिसे कि हम लोग जो है डाटाबेस के रूप में भी जानते हैं। रिट्रीवल मीन्स होता है सूचना को दोबारा प्रोसेस करना। जब हम किसी भी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं तो उसे अगर हमको भविष्य में प्रयोग में लाना है तो कैसे डाटा को व्यवस्थित करके रखें जो उसको दोबारा से प्रयोग में लाएंगे। तो यही कहता है, यूज़र को किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो MIS अपने डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। जब हम डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है उस डाटा को रिट्रीव करता है, मैंने दोबारा प्रोसेस करता है। वही रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन सीधे यूज़र को दिया जाता है। वही इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र को प्राप्त होता है। जैसे कि किसी भी फाइल को हम सेकेंडरी मेमोरी में लंबे समय तक के लिए स्टोर किए हुए हैं, उस स्टोर किए गए डाटा को रिट्रीव करके और यूज़र तक पहुंचाया जाता है। इसका इंटरनल जो है प्रोसेस होता है, जिसके बाद जो है डाटा यूज़र तक पहुंचता है। इस पे भी चर्चा हम बोल ही करेंगे।
उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण एक पार्ट है कहें तो, जिसे कि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आगे आपके बुक में पढ़ना था, इसलिए मैं अभी सिलेबस के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का काम होता है इंस्ट्रक्शन जो है देना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो है मिलकर के कंप्यूटर का निर्माण किया है। सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर एवं यूजर के बीच संबंध को स्थापित करना, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो यूजर और हार्डवेयर के दोनों को इंटरफेस या कहे तो दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का काम बगैर सॉफ्टवेयर का नहीं कर सकते हैं। तो यह एक तरह से इंटरफेस का काम करता है। सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है, लिखा जाता है एक प्रोग्रामर के द्वारा, तो उसमें कैसे हमारा सिस्टम ऑपरेट करेगा यूजर और हार्डवेयर के बीच, यह इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाता है। जैसे कि जब हम इनपुट देते हैं, एक तरह से कहे तो उसमें कमांड होता है, क्योंकि जब हमको ऐसे समझिए एग्जांपल के तौर पे, जब हमें 1 + 2 को जोड़ना है तो 3 कैसे आ जाएगा। तो हम लोग तो सिर्फ जो है 1 प्रेस करते हैं, प्लस प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करते हैं और =2 करते हैं या इंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट आया कैसे, रिजल्ट हमारे तक पहुंचा कैसे, तो यह सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस होता है, यह एक कमांड होता है। जब आप डीपली इसको पढ़िएगा, इसके बारे में डीपली नॉलेज आप प्राप्त करना चाहिएगा, तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी आपके माइंड से बाउंस कर रहा हो, लेकिन जब सॉफ्टवेयर को सही रूप में आप लोग पढ़िएगा या हो सकता है प्रोग्राम कीजिएगा, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर का जो है वर्क एक कंप्यूटर में होता है, कैसे जो है सॉफ्टवेयर का काम एक कंप्यूटर में होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता ही दिए, या कहें तो जब हम एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग एटीएम इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन में, तो उसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर आपको जो है इन्फॉर्म करता है, आपको सलाह देता है कि आप सबसे पहले आप भाषा जाते होंगे, इंसर्ट करते हैं, तो वैसे ही आपको कहेगा सिलेक्ट लैंग्वेज, भाषा को सिलेक्ट कीजिए। तो यह जो है एक इंस्ट्रक्शन है जो कि यूज़र के द्वारा पहुंचा रहा है, यूज़र तक पहुंचा रहा है। तो कौन पहुंचा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर पहुंचा रहा है। कॉम्बिनेशन किसका है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे तक पहुंचा रहा है, यूज़र के पास पहुंचा रहा है। तो सॉफ्टवेयर जो है एक तरह से समझिए तो इंस्ट्रक्शन है जो हमको यूज़र तक जो है मैंने यूज़र को समझाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। करेंगे बात इस पर डीपली में भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली, इसको फिजिकली जो है हम लोग व्यू और टच नहीं कर सकते हैं। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कम्प्लीटली एनी टास्क टूगेदर, और सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर की बात करें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिल करके जो है अपना टास्क पूरा करता है, अपना काम को करता है। बगैर
सॉफ्टवेयर को जो है कंप्यूटर काम पूरा नहीं कर सकता है, अगर हार्डवेयर को जो है सॉफ्टवेयर अपना काम पूरा नहीं कर सकता है। तो अपना वर्क पूरा करने के लिए जो है दोनों को एक साथ होना जरूरी है। इच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम computational purpose. Some example of software includes operating system like Windows 7, 10, word processing tools like LibreOffice, Microsoft Word, video player like VLC player, photo editor like GIMP and मैंने बहुत ऐसे सारा जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर का, जो इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का ज़रूरत जो है क्यों पड़ा, आखिर क्या ज़रूरत है। तो सॉफ्टवेयर नो हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विथ एंड यूजर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का ज़रूरत इसलिए पड़ा, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल करके जो काम करेगा वह यूज़र तक काम पहुंचाने का काम कौन करेगा। क्योंकि जैसे कि अगर शादी विवाह होता है उसमें एक अगुआ होता है, एक लड़की वाले हो गए, एक लड़के वाले हो गए, और दोनों के बीच जो इंटरफेस का काम करता है जो बीच का होता है, सो जिसको बीचमानी भी बोलते हैं, अगुआ भी बोलते हैं, बटुआई भी बोलते हैं, जो भी हो। तो दोनों के बीच का काम जो है, जोड़ने का काम जो है वही करता है। लड़की वाले को हो, लड़का वाला को हो, जोड़ने का काम कौन करता है, तो बीच का जो होता है वही। तो वही बीच का काम जो है एक तरह से कहे इंटरफेस का, यूज़र और हार्डवेयर को से जो है कम्युनिकेट करने का, जोड़ने का काम जो है सॉफ्टवेयर करता है। क्योंकि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर को यूज़र नहीं समझ सकता है, सॉफ्टवेयर को यूज़र जो है इसलिए समझ सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है। तो एक तरह से कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को जो है समझ सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देता है तो लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ेगा तो समझ लेगा। लेकिन हार्डवेयर को समझना जो है इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं है, समझ ही नहीं सकता। वो एक पार्ट्स होता है, बनावट होता है, ये लिखावट होता है, वो बनावट होता है, दोनों में यही अंतर है। सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड द हार्डवेयर, बता ही दिए। तो सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। सॉफ्टवेयर को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद है प्रोग्रामिंग टूल्स, और उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो है वीडियो हो जाएगा अगर इस पे चर्चा करेंगे तो, क्योंकि चर्चा तो हर एक पॉइंट पे करना है, हर एक टॉपिक पे करना है। क्योंकि आप अगर हर एक वीडियो को देखिएगा तो हमें नहीं लगता कि आपको फिर दोबारा बुक का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जितना आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कहीं उससे ज़्यादा मैं बताता हूँ आपको, और मुझे नहीं लगता है वीडियो देखने के बाद जो है दोबारा आपको बुक का ज़रूरत पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड में, मित्र में जो है शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी वीडियो डालते हैं आप लोग तक पहुँचे, क्योंकि अब तो कंप्यूटर का पढ़ाई जो है अनिवार्य हो चुका है। किसी भी बोर्ड की बात करिए, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सभी में कंप्यूटर का विषय जो है अनिवार्य हो गया है, पढ़ना ज़रूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं आप लोग जो है अपने सर्किल में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।